हाय गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज देखो हमारे बदौसराय में पुलिस मंत्री जी आए हुए हैं और भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगी हुई है। दोस्तों देखो यहाँ पर लेकिन चीन के लोग चीन की बात को लेकर के चुप हो जाते हैं। चुप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जानते हैं भारत से अगर कभी मुकाबला हो पाया चीन का तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी फौज की तैयारी करनी पड़ेगी। और उसका परिणाम ये है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का कारण कि हमारी सीमाओं के अंदर चीन के लोगों की घुसपैठ हो गई। चीन की घुसपैठ की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। हमें पाकिस्तान को लेकर के हमेशा चिंता नहीं करती। जहाँ पाकिस्तान दुश्मन है भारत का, वहीं चीन भी बड़ा दुश्मन है भारत का। अगर भारत की जमीन को पाकिस्तान छीनना चाहता है, अगर हम सही देखेंगे तो चीन के लोगों ने हमारी जमीन छीन, चाहे वो लद्दाख हो या दूसरा हिस्सा हो, वहां पर चीन के लोग आगे घुस करके आ गए हैं। लेकिन भारत सरकार अभी भी अगर ये सवाल उठाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिरकार या चीन को लेकर के आपकी क्या नीति है, तो उसका जवाब उनके पास है। अगर ये पूछा जाए कि 1962 के जो हमारी फौज ने चीन की जमीन को छीन करके वहां पर फौज के लोगों ने एक मेमोरियल बनाया था, जो लोग फौज में भर्ती होंगे वो जानते होंगे फौज के बारे में। रिजर्विला की जो लड़ाई थी, जो हमारे फौज के लोग आखिरी गोली तक और आखिरी जवान तक लड़े थे, तब जाकर के अपनी जमीन बचाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सा हिस्सा चीन के लोगों ने कब्जा करने का काम किया। जहाँ हमारी सीमाएं सुरक्षित है, नौजवान को नौकरी नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन कभी वो आंकड़ा बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जारी किया है। मुझे दुख है इस बात का बताते हुए कि 2014 से लेकर के अभी तक जो NCRB के आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। तो जो जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान ने आत्महत्या की हो, तो वो देश कैसे खुशहाल हो पाए? जिस देश में नौजवान अपनी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हो, तो सोचो वो देश कैसे हो पाए? और गाड़ी का किनारे मंच के किनारे खड़ी है का? जी मैं अखिलेश गए हैं। हाँ हाँ, वो गाड़ी हुई खड़ी है। वही कहे थे कि नहीं यहाँ से का पैसा न गया हमारे सामने कितना बड़ा संकट है। जैसी खड़ी हुई है ऐसी खड़ी हुई है, वैसी खड़ी हुई है, ऐसी नहीं जहाँ तक पार्टी सपना दिखा रही है, वो सपना ठीक नहीं है, वो झूठा सपना है। और वो झूठा सपना दिल्ली वाले दिखाएं तो दिखाएं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की योगी मुख्यमंत्री भी झूठा सपना दिखा रहे हैं। जो यूपी वाले हैं वो बहुत झूठे सपने दिखा रहे हैं। एक बार सदन में मैंने पूछा कि बताओ कहीं आपकी सरकार में PDA के लोगों को नौकरी मिल रही है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर के बोले क्या 46 में 56 आप लोग नौकरी देते हैं? हमारी सरकार में सबको नौकरी मिल रही है। ये सदन में कहा, मैंने उनसे पूछा 46 से 56 वाली सूची कहाँ है? तो आप जो मुख्यमंत्री 46 में 56 नौकरी दे रहा हो, अभी कहा इन्होंने कि 40 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जो विधानसभा की कार्रवाई को पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा 40 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में निवेश आने वाला है।
का टप 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 करते से चले ना जाइए का देखिए अपन चले जाइए का तुम ऐसी बनाओ जो लोग 40 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर बाराबंकी में 1 करोड़ का भी निवेश आया हो तो मतलब मत ऊपर हो ये सब चढ़ा था और अब निवेश कहाँ से आएगा? हाँ ऐसा ऐसा तो अभी गुजरात में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पर, और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं भी निवेश करें या न करें, लेकिन गुजराती भाषा में कहा कि गुजरात में हम पूरा का पूरा निवेश करेंगे। बताओ, वही उद्योगपति यूपी में आए थे और कह के गए थे कि हम निवेश करेंगे। इस सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या उस उद्योगपति ने कोई निवेश किया है? और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कहाँ? इसी सरकार ने डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम लखनऊ में किया था और ये सपना दिखाया था कि मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बड़े बड़े गोले बनेंगे, लेकिन आज वर्ष गुजर गए, कहीं अगर कहीं बना हो टैंक, कहीं बने हो गोले तो करता, बड़े बड़े गोले तो दूर, मिसाइल दूर। अगर इनके सरकार के लोगों ने कहीं दूसरी का फॉर्म भी बनाया हो तो बता दें, कहीं सुतली बम बन रहा हो तो बताइए सरकार। और कभी कभी एक आवाज आ रही थी यहाँ पर पकड़े जाने की खबर बहुत सकती है। अगर 1 महीने का आप अखबार उठा करके देखोगे, आप खबर पाओगे कि ललितपुर में इतने किलो पकड़ा गया, गोरखपुर में इतने किलो पकड़ा गया, और कई इतना पकड़ा गया। कोट पहले बने हुआ खड़ा है खबर पकड़े जाने की नहीं है, सवाल इस बात का है पकड़े जाने के बाद वो जा कहाँ रहा था, खबर ये है। पकड़ा जाए खबर नहीं है, तो फिर काहे बेर बेर कहा था जा कहाँ रहा था पकड़ा हुआ सामान, ये सवाल बड़ा है। वो जो ये महंगाई हो रही है, महंगाई का कारण कोई नहीं है, महंगाई का कारण यही है कि बीजेपी के लोग अपने लोगों को मुनाफा कमा रहे हैं। याद रखना, ज्यादा मुनाफा कमाना भी महंगाई बढ़ाता है, और जितना कोई महंगाई आपको दिख रही है बाजार में, वो किसी और कारण के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके कुछ लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं, इसलिए महंगाई। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री कहते हैं हम योगी हैं, हम नहीं जानना चाहते वो योग की डिग्री कहां से ली आपने। आप कहते थे कि हम 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, हमने ये भी नहीं जानना था कि आप 4 बजे उठने के लिए उठते, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने योगा देखा, दोस्तों जो 4 बजे उठता हो, योग की बातें करता हो, लेकिन योग न कर पा रहे हो, बताओ आपने एक टांग पे खड़ा हुआ देखा था कि नहीं देखा? और डगमगा रहे थे कि नहीं डगमगा रहे थे? इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहना, सावधान रहने की जरूरत है। ये प्रचार करते थे कि जो समाजवादी सरकार में एक्सप्रेस वे बना और उसमें घोटाला हुआ है, लेकिन हम अपने बाराबंकी के लोगों को बताना चाहते हैं, आपके पास देश की कोई सड़क देख करके आ जाइए, आप बड़े बड़े एक्सप्रेस वे देख के आ जाइए, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा दिल्ली से लखनऊ जोड़ने वाला अगर एक्सप्रेस वे किसी ने बनाया है तो समाजवादी लोगों ने बना करके किया। वो ऐसी सड़क है जिसके बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि दिल्ली के लोग भी वैसी सड़क बना रहे हैं जो समाजवादियों की डिजाइन थी,
जिस सड़क पर ऊपर डोर कोई नहीं लगता था, आज वही एनएचआई निकल कर रहा है और वैसे ही सड़क बना रहा है। हम लोगों ने तो कम समय में बना करके तैयार कर दी, लेकिन बीजेपी के लोगों की जो सरकार सड़कें बनी हैं, उन सड़कों पर चल करके देखिए, आपको महसूस होगा कि सबसे ज्यादा घोटाला